से पहले आपके पास आते हुए अमित जी, प्रश्न सीधा है। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि अडानी के हाथों आपने इस देश को हाईजैक करा दिया है। बीजेपी का पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर ये एक शख्स लगाता है, आपकी पार्टी उनको बचाती है। ये आरोप अमेरिका में लगे हैं, आप लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं, इस पर भी प्रश्न है, जवाब दीजिए। अंजना जी, गौतम अडानी जो अडानी ग्रुप के प्रमुख हैं, उनका एक बयान है और ये सार्वजनिक बयान है, जिन्होंने इस बात को माना कि वो एक कॉरपोरेट ग्रुप की तरह जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब उभरे। उन्होंने स्पष्ट रूप से राजीव गांधी को उनकी इस यात्रा के लिए धन्यवाद दिया और उनकी बहुत अहम भूमिका बताई। राजीव गांधी राहुल गांधी के पिताजी थे, तो राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि अगर अडानी समूह आज किसी वर्चस्व की स्थिति में है तो उसके जनक राजीव गांधी हैं, उनके पिताश्री। अडानी ग्रुप का सबसे बड़ा जो पोर्ट मुंद्रा में आया, वो तब आया जब गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी और चिमन भाई पटेल वहां पर मुख्यमंत्री थे 1993 में। आपको जान के हैरानी होगी कि कांग्रेस की सरकार ने उस समय 10 पैसा पर स्क्वायर मीटर पे मुंद्रा की जमीन अडानी समूह को दिया। तो ये अडानी ग्रुप का इतिहास है। इतना ही नहीं, यूपीए के 10 साल के शासनकाल में अडानी समूह को सरकारी बैंकों से जो ऋण मिल रहा था उसमें 74% इजाफा देखा गया। तो अगर आज अडानी समूह किसी स्थिति में है तो उसका पूरा श्रेय राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, उनके पिताजी राजीव गांधी और चिमन भाई पटेल की सरकार को जाता है। अब हम आते हैं आज के मुद्दे पे कि यूएस में जो विषय है वो क्या है। यूएस के एक कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि अडानी ग्रुप की एक कंपनी और अज्यूर पावर जो अमेरिका की एक कंपनी है, इन दोनों ने यहां पर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लिए और उस कॉन्ट्रैक्ट के क्रियान्वयन के लिए उनको $265 मिलियन रकम की ब्राइब देनी पड़ी। यूएस कानून के अंतर्गत कोई भी अमेरिकन कंपनी किसी को इस प्रकार की रिश्वत नहीं दे सकती। लेकिन उन्होंने इस चार्जशीट में यह भी लिखा कि ये महज एलिगेशंस हैं और इस पर कुछ सिद्ध नहीं हुआ। ये अडानी पावर और अज्यूर पावर जो अमेरिका की कंपनी है, ये उनका विषय है, वो इससे कैसे डील करते हैं। लेकिन हमारे सवाल ये हैं कि जिन 4 प्रदेशों का जिक्र इसी फेडरल ऑर्डर में किया गया, वो चारों प्रदेश या तो कांग्रेस शासित थे या उनके अलायंस पार्टनर थे, जिसमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ है। भूपेश बघेल से यह सवाल पूछा जाना चाहिए। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, जहां कांग्रेस खुद वहां अलायंस में है, उनसे यह सवाल पूछे जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी की सरकार थी, उनसे पूछना चाहिए। उड़ीसा में उस वक्त बीजेपी की सरकार थी, उनको पूछना चाहिए। दूसरा, अगर किसी कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला सुनाया है तो क्या हिंदुस्तान के एक प्रमुख राजनीतिक दल में उसमें कूदना चाहिए। अभी 2 दिन पहले इंडिया के एंटी करप्शन कमीशन ने, एंटी कंपटीशन कमीशन ने मेटा यानी फेसबुक चलाने वाली कंपनी पे $25.4 मिलियन का फाइन इंपोज किया है। क्योंकि वो व्हाट्सएप के साथ डेटा शेयरिंग कर रहे थे, एडवर्टाइजिंग के लिए यूज कर रहे थे। आपने तब राहुल गांधी को सरकार को श्रेय देते हुए सुना या मीडिया में इसकी कोई चर्चा हुई? नहीं हुई। तो अमेरिका की किसी कोर्ट में कोई ऑब्जर्वेशन होती है, उसको लेके हमारा विपक्ष क्यों कूद जाता है। मैं सिर्फ एक अंतिम पॉइंट यहां पे रखना चाहता हूं। जल्दी। अमेरिका में इलेक्शंस हो चुके हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जनवरी में कार्यभार संभालने वाला है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया जहां पे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो आउटगोइंग रेजीम है वो जस्टिस ऑफ डिपार्टमेंट में अपने लोगों को भरने की कोशिश कर रही है और उसका मिसयूज कर रही है। और अंतिम बात, जॉर्ज सोरस ने फरवरी 2023 में मोदी और अडानी को जोड़ते हुए एक बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि अगर अडानी समूह गिर जाता है तो हिंदुस्तान की साख को नुकसान पहुंचेगा। वही बात
राहुल गांधी अपने तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं। आप मोदी विरोध करिए ना, आप देश का विरोध क्यों कर रहे हैं? ठीक है, चलिए अभय दुबे जी अब जवाब दीजिए आप। ठीक है, अब अमित जी, देश के उद्यमियों को नीचे गिराने का काम देश के उद्यमियों को नीचे गिराने का काम क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। आप बिजनेस हाउस को टारगेट करके देश को टारगेट कर रहे हैं, और जिन 5 राज्यों का नाम लिया गया है जुलाई 2021 और फरवरी 2022 के बीच में, छत्तीसगढ़ जहां कांग्रेस की सरकार थी, आंध्र प्रदेश जहां वाईएसआरसीपी, तमिलनाडु जहां पर डीएमके, ओडिशा जहां पर बीजेडी, और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी था। ऐसे में यह आरोप सीधा बीजेपी के दरवाजे पर कैसे? अभय जी। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत कोशिश की अडानी जी और उनकी कंपनी और उनके कारनामों को बचाने के लिए, मगर ये प्रयास असफल रहा। मैं बताना चाहता हूं पहले 10 सेकंड में कि आखिर हुआ क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घोषणा करते हैं दिसंबर 2014 के आसपास, नवंबर दिसंबर में, कि 175 गीगावाट का सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन का हम एक जिम्मेदारी लेते हैं कि ये देश पैदा करेगा। अच्छी बात थी। जनवरी 15 में अडानी एनर्जी एक कंपनी फॉर्म करती है इस इरादे से कि वो अधिक से अधिक प्रोजेक्ट्स उसको मिलेंगे। ये भी अच्छी बात थी। ये जो मुकदमा है कोई आज का नहीं है। जून 2021 को ACCI मतलब सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड एक अवार्ड, लेटर ऑफ अवार्ड इशू करती है अडानी और एजियोर को, जिसका जिक्र इन्होंने किया है। अमेरिकन कंपनी नहीं है, वो मॉरिशस के लॉ के तहत बनी हुई एक कंपनी है। उसको एक लेटर ऑफ अवार्ड देते हैं कि इतने गीगावाट के प्रोजेक्ट्स हम आपने जीत लिए हैं और आप इस पर काम करिए। उसमें शर्त थी कि 90 दिन के अंदर उनको पावर परचेस एग्रीमेंट करने पड़ेंगे ACCI के साथ। लेकिन 18 महीने तक, ये इस कोर्ट के आदेश में कि 18 महीने तक वो PPA साइन नहीं हुए जब तक वो रिश्वत नहीं दी गई केंद्र और राज्य के अधिकारियों को, क्योंकि उनको पावर सेल एग्रीमेंट करने थे। और यह भी इस आदेश में लिखा है कि बाजार मूल्य से अधिक में वो पावर परचेस एग्रीमेंट 18 महीने के बाद किए गए अडानी समूह द्वारा। उसमें कारण क्या था? क्योंकि उस दौरान दूसरे और जितने अवार्ड हुए थे, लेटर ऑफ अवार्ड जारी हुए, वो अडानी जी की ने जो बिड जीती थी, एजियोर ने जीती थी, उससे कम में हो गए। तो राज्यों ने डिनाई कर दिया। राज्यों ने कहा कि जब दूसरे एग्रीमेंट्स हमारे पावर परचेस के कम कीमत पर है तो ये हम कैसे कर लें? तब खेल शुरू हुआ रिश्वत का। और ऐसा नहीं है, ये रिश्वत के खेल की डिटेल ऑर्डर शायद पढ़कर नहीं आए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, या अडानी जी ने नहीं बताया इनको। उसमें डिटेल दी है उन्होंने कि इंटरनल डॉक्यूमेंट से इस बात का पता लगता है कि कैसे हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई है। और वो एजियोर के डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्होंने इसका खुलासा किया कि वो कंपनी खुद उस दौरान पब्लिक में ये प्रेस रिलीज के थ्रू बता रही थी कि कैसे हमको ACCI ये पावर परचेस एग्रीमेंट नहीं कर रही है। और 18 महीने के बाद वो पावर परचेस एग्रीमेंट हुआ। क्या ये DRI जो भारत सरकार की एजेंसी है, डायरेक्टरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये भी देशद्रोही है क्या? इसने 2014 में अडानी जी के खिलाफ एक नोटिस इशू किया कि ये जो ओवर इनवॉइसिंग कोल की कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स हिंदुस्तान में इन्होंने लिए हैं पावर के प्रोजेक्ट्स, उसमें यह बताकर लिए कि हमको कोल इतनी कीमत का मिलेगा, पावर इक्विपमेंट्स इस कीमत के मिलेंगे, इसलिए उसके आधार पर हमको पर यूनिट ये पावर सेल करेंगे। तो उन्होंने बताया कि ये ओवर इनवॉइसिंग हुई है, कोरियन कंपनियों के नाम से ये परचेस किया गया। उसके बाद इन्होंने एक मिनट गंभीर बात है। उसमें क्या हुआ? उस केस में यह हुआ कि जो DRI के अधिकारी थे JP सिंह और ED के जो अधिकारी थे PK दास, उन दोनों को हटा दिया। यह आरोप लगाकर कि आय से अधिक संपत्ति इनके पास है। 6 एयरपोर्ट दिए गए। नीति आयोग और वित्त मंत्रालय की आपत्ति के बावजूद उन्होंने कहा कि GMR ने मुंबई और दिल्ली के दोनों एयरपोर्ट जीते थे, मगर यह नीतिगत निर्णय था कि एक कंपनियों को इतने एयरपोर्ट नहीं देंगे। ये बात नीति आयोग ने कही कि जिनको अनुभव है पहले से उन्हीं को दिए जाएं। जो मुंबई का एयरपोर्ट GVK को मिला था उस पर CBI रेड करती है, वो 74% अपना शेयर ट्रांसफर करते हैं अडानी जी को, और उसके बाद CBI उनसे मुकदमा वापस ले लेती है। क्या कीनिया में जो पावर प्रोजेक्ट्स है उसको निलंबित नहीं किया गया कीनिया की अदालत के द्वारा? क्या श्रीलंका की इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने यह बयान नहीं दिया श्रीलंका में कि हम पर दबाव था भारत की सरकार का कि अडानी को ही पावर प्लांट देना है? क्या बांग्लादेश में नहीं दिलाया? क्या ऑस्ट्रेलिया में कोल माइन नहीं दिलाई? तो एक के बाद एक
ये 1600 करोड़ रुपए रोज कमाने वाला आदमी ऐसे ही नहीं बन जाता। और क्या ये आरबीआई भी, ये सेबी भी देशद्रोही है? सेबी ने कहा कि 12 कंपनियां फॉरेन पोर्टफोलियो ऐसे हैं जो डूबियस हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं अडानी के शेयर्स में, तो वो ये भी सब देशद्रोही है क्या? कब तक बचाएंगे आप? आपने गिरवी रख दिया है देश एक दो धन्ना सेठों को, और देश के इसीलिए तो इन्फ्लेशन और बेरोजगारी बढ़ी है। और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने आर्टिकल लिखा है बाकायदा कि इन कंपनियों की वजह से देश बर्बादी के गर्त में जा रहा है। कब आंख खोलकर देखेंगे? ये आरोप हम देश के हित में राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं। हम किसी, अब मैं लौट रही हूं अभय दुबे जी, अब अगले राउंड का इंतजार कीजिए। सिद्धार्थ जराबी साहब, मेरिट्स ऑफ द केस हमें समझाइए। आपने पॉलिटिकल दोनों ही पक्षों को सुना है, दोनों तरफ से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, और ये जो प्रेस रिलीज में कहा है कि 250 मिलियन डॉलर से ज्यादा घूस में प्रॉमिस्ड टू इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू सिक्योर सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये प्रॉमिस्ड का मतलब क्या हुआ? और एक प्रॉमिस को आप कैसे प्रूव करेंगे? और जो समझ में आ रहा है उसके मुताबिक चार्जशीट वहां फाइल हो गई है, अब इस पर हियरिंग होनी है। प्रॉमिस्ड टू यानी हम वादा करते हैं, लिख के किसी ने दिया क्या कि हम वादा कर रहे हैं कि आपको इतना पैसा देंगे? क्या है मेरिट्स ऑफ द केस? क्या है? देखिए, जो इल्जाम लगाएंगे हैं उनका जो अगर क्रक्स माने कि आखिरकार मामला क्या है, धांधली क्या है, धांधली बताई जा रही है कि जो अलग अलग राज्य हमारे देश में बिजली खरीदते हैं, चाहे वो सोलर पावर किसी कॉरपोरेशन से खरीदें या नॉर्मल पावर खरीदें, उसके लिए पावर परचेज अग्रीमेंट की जाती है। 5 राज्यों और यूनियन टेरिटरी मिला के जम्मू कश्मीर के बारे में जो कहा जा रहा है कि अडानी की जो ग्रीन रिन्यूएबल्स कंपनी है उसने साठगांठ की, किसी भी अफसर का नाम नहीं दिया गया इन कंपनीज में या राज्यों में, और ये योजना बनाई गई, ब्राइबरी की कॉन्स्पिरेसी की गई कि ये एक्स्ट्रा रेट पे, यानी अबव मार्केट रेट पे, जो शब्द इस्तेमाल किया गया है अबव मार्केट रेट पे ये बिजली खरीदी जाएगी। अब इसमें केंद्र का कहां से रोल आता है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक प्रकार से एजेंसी है जो सोलर पावर को प्रमोट करने के लिए और अलग अलग राज्यों के साथ जो पावर पैक्ट होते हैं उसमें वो इन्वॉल्व होते हैं और प्राइवेट प्रोड्यूसर से ये पावर खरीदा जाता है। इस मामले में हमें यह समझना चाहिए कि जो ये इंडाइटमेंट है ये केवल एक कंपनी के लिए नहीं है, एक और कंपनी है जिसका नाम एज्योर पावर है, वो कनाडा के पेंशन फंड और बाकी एंटिटीज द्वारा मेजॉरिटी कैनेडियन ओन्ड फर्म है, यानी 2 फर्म है, एक अडानी समूह एक एज्योर है, और एज्योर और अडानी ग्रुप का आपस में कंपटीशन होता था बिड्स में, जहां पे बिड्स दी जाती हैं बिजली की खरीद फरोख्त के लिए। मामला यह है, मामले की टाइमलाइन ये जो समझ आ रही है इस पूरे इंडाइटमेंट से 2020 से 2024 के पीरियड को रेफर किया गया है और उसमें खासकर 2022 का उल्लेख है, और 2023 में मार्च में 17 मार्च को एक डेट बताई जा रही है जब सागर अडवाणी को यूएस अथॉरिटीज ने पहली बारी एक प्रकार से अप्रोच किया और कुछ न कुछ एविडेंस और दस्तावेजों का उस टाइम कलेक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम मार्च 2023 के टाइम फ्रेम से 20 नवंबर को जो ये काफी बड़ा बॉम्बशेल और बड़े गंभीर आरोप लगाएंगे, इनकी ये टाइमलाइन। और एक आखिरी बात जो आपने पूछा, मैं भी थोड़ा इसमें खोज रहा हूं सारी डॉक्यूमेंट्स में, 2 अलग अलग प्रेस रिलीज आई हैं, 4 एजेंसीज द्वारा इस पे कार्रवाई की गई है। एक जवाब जांच पूरी हो गई है, जांच पूरी हो गई है, चार्जशीट जो जैसे इंडिया में हम चार्जशीट दायर करते हैं, चार्जशीट दायर हो गई है। इसमें ये विषय ये आ रहा है कि एक जगह बोला जा रहा है प्रॉमिस टू पे, दूसरा जगह कहा है पेड और प्रॉमिस टू पे, और इंडाइटमेंट में स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन या अमाउंट्स जो कि बाकी इंडाइटमेंट्स में कई बार होता है, इंडिया चार्जशीट में होता है, उसकी अभी खोज हो सकती है। हो सकता है कि और ट्रायल के दौरान और दस्तावेज का उल्लेख होगा। अभी तक जो बात समझ आ रही है कि $250 मिलियन का प्रॉमिस बताया जा रहा है, और ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि अमेरिका में अमेरिकन निवेशकों से पैसा उठाया गया बिजनेस करने। ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है जी, कि एज अलेज्ड, मतलब जैसा आरोप है कि गौतम और सागर अडानी ने यूएस इन्वेस्टर्स को इंड्यूस किया, मतलब उनको इस तरफ ऐसा प्रोजेक्ट किया पूरा काम कि वो उसमें इन्वेस्ट करें और अडानी ग्रीन के बॉन्ड्स खरीदें और फिर उस पैसे से ये ब्राइबरी वाला कॉन्स्पिरेसी। अब बस इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, पेशकश करना या एक कॉन्स्पिरेसी ब्राइबरी की रचना, अभय जी फौरन आऊंगी, थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार आशुतोष जी भी बोल रहे, ये कॉन्स्पिरेसी रचना
किस आधार पर, क्या इसके साथ अभी हम माने कि जो फेडरल एजेंसीज है वहां पर उन्होंने कुछ सबूत भी सबमिट किए हैं जिसकी वजह से चार्जशीट, मतलब बेसिकली कॉन्स्पिरेसी, अब वो मुझे कह सकता है, मैं उनको कह सकती हूँ उन्होंने इतना वादा किया है, पर वादा कैसे प्रूव होगा कि मतलब जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम इतना घूस देंगे, एक्सचेंज ऑफ मनी अगर नहीं है तो वो प्रूफ क्या है? तो संक्षेप में ये बताया जा रहा है इंडाइटमेंट में कि जो वहां के इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनके पास दस्तावेज हैं, उनके पास सेल्यूलर कम्युनिकेशन जो हुई है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वो है, पावर पॉइंट और एक्सेल स्लाइड्स उनके पास आई हैं। और एक चीज और अंजना जी, अभी अभी जो रिपोर्ट्स, क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका अब वहां पे मतलब वहां सुबह हो रही है, अब जो लेटेस्ट कुछ संकेत आ रहे हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि शायद कोई विसल ब्लोअर है, कंप्लेनेंट है, उसने शायद कुछ एलिगेशंस आगे दी हैं, पर विसल ब्लोअर का नाम अभी नहीं अभी पुष्टि करना, और जाहिर तौर पर ये फेसलेस इन्वेस्टर्स हैं जिनके पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप, उस एविडेंस के लिए इंतजार किया जा रहा है। बट अभी जो लेटेस्ट जानकारी है वो शायद कहीं ना कहीं इस तरफ संकेत